कृत समद और वामदेव ऋषियों के द्वारा के अभिनंदन में ऐतिहासिक पराक्रम। ये जो पांचवा खंड है इस इंद्र विजय का, खंड या अध्याय जो कहते हैं जी, प्रक्रम है। तो उस पांचवें प्रक्रम में जो विजयोपरांत विजय के अनंतर जो अभिनंदन है, उस संग में बहुत सारा विषय है। तो उसी में उन ऋषियों के द्वारा अभिनंदन के संदर्भ में, तो अभिनंदन के संदर्भ में पराक्रम तो सारा, जब हमारे ऋषिगण अभिनंदन कर रहे हैं तो वहां कोई क्या कहें, नकारात्मकता की बात ही नहीं है। सब कुछ उच्च ही है, सब प्रकर्ष ही है। तो उसका जो आधार है वह इंद्र विजय ग्रंथ के इंद्र विजयाभिनंदन नामक जो पंचम प्रक्रम है उसके प्रसंग से लिया गया है, जहाँ की गृत समदो शिवधम कीर्तन इंद्रम महयति से प्रारंभ होकर और बृहद उक्तो दिव्य श्लाघते, यहाँ तक ये निर्धारित है ये विषय। और उसके अगर प्रक्रम में देखेंगे तो बहुत सारा विषय मैं उसके ग्रंथ से निकाला था, जो 502 से 523 पृष्ठ तक उन्होंने रेखांकित किया है, जिसमें कि गृत समद ऋषि का अभिनंदन के द्वारा किया गया अभिनंदन है। फिर वामदेव ऋषि के द्वारा किया, वामदेव ऋषि के द्वारा, फिर माधु छंदस ऋषि के द्वारा, ऐसे ही अन्य बहुत सारे ऋषियों के द्वारा उनका अभिनंदन किया गया है। यही प्रसंग है वहां पर। मुझे सबसे पहले तो मैं जो थोड़ा सा की भूमिका पढ़ा उसमें इंद्र विजय में, जो कि कान्हा शास्त्री जी ने बड़ा ही सुंदर और तात्विक लिखा है। मुझे लगता है उस लेख को पढ़ने के बाद हमारे लिए बहुत कुछ उसमें नहीं, उन्होंने सारी बात अपनी कही दी है लगभग, जो उसका मुख्य तात्पर्य है जो उसमें वर्णित किया है। तो मैं थोड़ा सा देखा कि हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, ये बात सही है कि जब भी हम सब इतिहास की बात करते हैं तो वेदादि से ही शुरू करते हैं। खास करके संस्कृत के विद्यार्थी तो हमारे लिए वेद ही सब कुछ है। सर्वम देव सर्वम खलु वेदात् प्रसिद्ध है मानते हैं। सभी शास्त्रों का, सभी विद्या का, सभी ज्ञान का, न तत्शास्त्रम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला सर्वम वेदादेव। तो ऐसी जो हमारी बलवती धारणा भी है और विश्वास भी है, हम उस परंपरा को मानते हैं, उसको जानते हैं। तो उसमें लेकिन ओझा जी की जो दृष्टि है वह तो उससे भी पूर्व का जो इतिहास है और उसमें जो विज्ञान है, वह हमारे जैसे विद्यार्थी को भी पढ़ने का अवसर मिला इस व्यास से। तो मैं अपने को बड़ा इसके लिए कृतज्ञ मानता हूँ कि संतोष आचार्य शुक्ल गुरु जी के द्वारा अवसर हम लोगों को दिया गया। तो यहीं तक मान लेते कि भाई यहीं तक है हमारा प्रक्रम। तो जनरली अनादिकाल की चर्चा हम करते हैं, हमारे जो आचार्यगण हुए हैं वर्तमान में, जो समीक्षक हैं, समालोचक, तो वो उसको विक्रम ईसा के काल तक दे देते हैं। फिर ईसा की पहली शताब्दी से 10वीं शताब्दी मान लेते हैं। फिर और आगे आते हैं ईसा की 10वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी मानते हैं। मानते हैं कि भारतीय विद्या का तरफ से वो वैविध्य काल, विस्तार का काल है। फिर 18वीं शताब्दी से आज तक जो हमारी ज्ञान परंपरा है, जिसका नवोन्मेष आधुनिक युग में हुआ है, वह भी है। तो इस भारतीय ज्ञान परंपरा के इस विस्तृत कालावधि में मधुसूदन ओझा जी के द्वारा और वेद को प्रमाण मानते हुए, वेद की ऋचाओं का उद्धरण देते हुए उन्होंने सिद्ध किया है, वह अपने आप में बुद्ध है और हमारे जैसे विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बड़ा एक दृष्टि उत्पन्न होता है कि हम अपने इतिहास को समझ सकते हैं उस पूर्व में भी। अगर इस विषय में देखते हैं तो स्वाभाविक है कि जब इन महिमा का जो गान है वह ऐसा प्रतीत होता है, इसको जो वहां है उन सबको मैं छोड़ रहा हूँ, सब सारा लिखा हुआ है, क्या कहा है, जो मैं समझ पाया उसमें कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हमारा जो भारतीय वैदिक चिंतन है और भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसी का गान है वो। ऋषियों के द्वारा जो चिंतन किया गया है महाराज इंद्र के रूप में चर्चा हुई कि स्वीकृत है, एक तो जो देवत्ववाद है और दूसरा जो ओम रूप जगत का जो सम्राट वाला सिद्ध किया ओझा जी। तो अगर उस रूप में देखें तो लगता है जैसे ऋषियों के द्वारा उस भारतीय ज्ञान परंपरा का अभिनंदन है, उस का पूरा अभिनंदन है। क्योंकि आप उसके प्रति उस वाक्य में देखिए तो क्या आती है उसमें, कल्याण, हमारे
भरतवाक्य यही कहता है, प्रवर्तताम सरस्वती श्रुति महती महीयताम ममापि च क्षपयतु नीललोहितः भवम परिगत। तो वो पूरा वाक्य है ऋषियों के द्वारा। तो स्वाभाविक है जब इतना यशस्वी, इतना पराक्रमी, समग्र सृष्टि कल्याण, मुझे लगता है 50 तो असुरों के इसमें नाम है, असुर जिनको उन्होंने परास्त किया या संहार किया या वध किया, जो उसको, तो उस पूरे सर्वजन कल्याण की कामना अब है। जीव जंतु भी है, समग्र जीव जंतु, समग्र प्रकृति, प्राकृतिक पदार्थ, वनस्पति, शाश्वत का ही अभिनंदन है। वो वही लगा प्रत्येक जो हैं ऋषिगण में यही तात्पर्य है कि आपके द्वारा कैसे यह विजय प्राप्त हुआ है, ये कायम भी रहे, भी ये कायम रहे, जिससे हमारा मंगल होता है। अब हमारा क्या है, तो हमारा तो जो मानव का या जीव जंतु का या प्राणी मात्र की जो है, जो अस्तित्व, वो बिना प्रकृति के तो है, इस तरह से समझते हैं। और अभी जो कोरोना का कालखंड हुआ, वो उसको और प्रमाणित कर दिया कि हमारी सत्ता ही प्रकृति के अनुकूल होने पर ही है, और उसी प्रकृति का अगर अभिनंदन किया जा रहा है, उसी प्रकृति के प्रत्येक तत्व की शाश्वतता का गान किया जा रहा है, वह हमारे लिए सदैव अपनी कृपा, अब वृष्टि की बात है, वायु की बात है, या अन्य जितने तत्व है, अन्न की बात है, धनान्न की बात है, उन्हीं से हमारा जीवन है। तो उसकी अगर कृपा हमारे पर होती रहे, और ऐसे पराक्रमी सम्राट के द्वारा, जो कि इसी कार्य के निमित्त भौम में अवतरित होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो वह सदैव प्रवर्तित रहे, ठीक ऐसी कामना वो करते हैं वहां पर। क्योंकि हमारे जो पूर्वज रहे हैं, महर्षि, ऋषि, मुनि, आचार्य, वो इस तथ्य से भली भांति परिचित थे कि मानव जीवन का जो योगक्षेम है, मनुष्य का जो योगक्षेम है, वह पूर्णतः प्रकृति पर आश्रित है। तो प्राकृतिक तत्वों की कृपा से ही मानव का कल्याण संभव है। इस हेतु सर्वाधिक आवश्यक है प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण एवं संवर्धन। तो राजा भी अपने पराक्रम के द्वारा क्यों, चाहे अहिना जितने अन्य असुरों का वर्णन किया, उसका क्यों संहार करना पड़ा? क्योंकि प्राकृतिक तत्वों की वृष्टि में या प्राकृतिक तत्वों के वर्षण में, हम सबके लिए वर्षण लेते हैं, हर तत्व के वर्षण में अगर वह बाधक है और वह अगर उसमें बाधा उपस्थित कर रहा है, स्वाभाविक है जो प्राणी मात्र है इधर, उसका जीवन तो फिर बाधित हो जाएगा। तो सबसे पहले उसका योगक्षेम हो, उसका संरक्षण हो, और वह उपलब्ध भी हो। और मुझे लगता है राजा का प्रधान दायित्व भी लोकतंत्र में तो यही है, राजतंत्र में भी यही मानते थे कि भाई राजा प्रजा अनुरंजनात्, राजा का अगर के द्वारा अगर प्रजा का अनुरंजन हो, प्रजा का कल्याण हो, प्रजा का योगक्षेम हो, तो वही राजा पराक्रमी है। क्योंकि उसके साथ अगर 100 करोड़ से हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री को लें, उसका भी तो अभिनंदन हो रहा है। जब वो कोई ऐसा कृत्य करते हैं, तो मुझे वो दृष्टांत दिखा कि क्यों हमारे यहाँ ऋषियों के लिए कहा गया है कि वो वाकई त्रिकालदर्शी हुआ करते हैं। उनके द्वारा कही गई जो प्रत्येक बात है, वह वर्तमान में भी उसी रूप में होती है। तो लौकिका नाम ही साधूनाम अर्थम वाग अनुवर्तते, और ऋषिनाम पुनराद्यानाम वाक्यम अर्थोनुधावती, जो हमारे यहाँ कहा गया है महाकवियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, वह दृष्टांत भी इससे सिद्ध हो रहा है। उसके जो वैज्ञानिक तत्व हैं, वेद के आधार पर जो तत्व है, वो तो खुद कल चर्चा होगी। मुझे लगता है उस पर न तो मैं बोलने का अधिकारी हूँ और न मुझे उस पर बोलना चाहिए कि वेद के संदर्भ में उसकी क्या सिद्धि हो रही है। लेकिन मैं जो देखा, उसका अवदान, पूरा अवदान साहित्य में भी उसी रूप में घटित होता है। और इसीलिए ये भी कहा गया है हमारे यहाँ कि ऋषियों के लिए स्वाधीन मंतः ऋषय, उसका भी इसमें गतार्थ है। तो उस संदर्भ में भी है कि प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण भी हो, संवर्धन भी हो, और इस प्रक्रिया में जो बाधक तत्व हैं, जो इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, उनका संहार कहें या नाश कहें, वह भी परमावश्यक है। अन्यथा मानव या प्राणी मात्र का जो अस्तित्व है, समाप्त हो जाएगा। अतः इंद्र जैसे पराक्रमी, बलवान और शक्तिशाली के द्वारा उस असुर तत्व का, दानव तत्व का, दस्यु तत्व का विनाश, पराभव दिखाया गया है।
स्वाभाविक है कि इसके द्वारा उसका अभिनंदन, उसका गुणगान वर्तमान ऐसा नहीं कि उस प्रक्रम से समाज अलग है। आज का शासक वर्ग प्रजा के कल्याण के लिए कोई भी विशिष्ट कार्य करता है, चाहे इसके लिए उसे जिस रूप में करना पड़ रहा हो, ठीक है, डायरेक्ट जाके वध नहीं किया जा रहा है, बट वह भी एक रूप ही है, पराभव का ही रूप है वह, तभी तो आप कर पा रहे हैं वो चीज। आज पिछले 10 वर्षों में या उससे के वर्षों में जो महत्वपूर्ण क्रियाएं की गई हैं, उसमें भी तो कहीं ना कहीं पराक्रम है, पराक्रम से किसी का पराभव भी है, तभी वह कार्य सिद्ध होता है। तो इंद्र जैसे पराक्रमी का इस रूप में वर्णन करना सर्वथा उचित ही है। और एक और भी है, उसमें जो वर्णन कर रहे हैं ऋषिगण, वो लगता है जैसे इंद्र को वो साक्षात प्रकृति तत्व ही मान रहे हैं। अभी हम थोड़ी सी चर्चा की थी पहले अपने मित्रों के बीच में कि वो सर्वम खलुदम ब्रह्म, ये ऐसा तत्व है नहीं जो कि इंद्र के पराक्रम से, इंद्र के से और उनके कर्तृत्व से बाहर है, क्योंकि कर्तृत्व से बाहर तत्व है और वह तत्व अंततो गत्वा मानव मात्र के लिए, सृष्टि के मंगल के लिए है। तो इस रूप में भी उसका वर्णन वहां पे किया गया है। एवं सूर्य या दानव जो है उसको, उसका दूसरा पक्ष ले लें, एक प्रकृति का संरक्षण, दूसरा हो गया प्रकृति का क्या कहेंगे, उसका नाश करना या उसको विकृत करना। ये प्रसंग आप रामायण में भी दिखेगा, महाभारत में भी दिखता, हमारे सभी पुराणों में भी इस तरह के प्रसंग हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। तो अतः प्रकृति के जो विनाशक तत्व हैं उनका अंत भी अनिवार्य हो जाता है। और क्यों अनिवार्य हो जाता है, तो वो ऋषिगण खुद कह रहे हैं उसमें मानव मात्र के कल्याण के लिए, ताकि सदैव वृष्टि जल की प्राप्ति होती रहे, स्वच्छ वायु की, आज स्वच्छ वायु के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं सब सर्वविदित है हमारे सामने। दिल्ली जैसे महानगर में रहने वाले जो हमारे आचार्यगण हैं वो ज्यादा इससे परिचित हैं। तो रामायण एवं महाभारत का कथानक भी इसी दानवी प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति का दमन है एक रूप। तो जो वहां इंद्र विजय के द्वारा में वर्णित इंद्र के पराक्रम के पश्चात, विजय के पश्चात जो ऋषियों के द्वारा गान किया गया है, तो हमारी पूरी परवर्ती परंपरा में भी, अगर हम लौकिक परंपरा को भी देखेंगे, तो रामायण से प्रारंभ होके बाकी सभी ग्रंथों में, सभी महाकाव्यों में, काव्यों में इस प्रकार की परंपरा उपलब्ध है। इंद्र विजय में वर्णित कथ्य पर दृष्टिपात करें तो यही तथ्य दृष्टिगत होता है। अहि नामक मेघ जो जल की वृष्टि में बाधक हैं, उनको विद्युत रूप इंद्र छिन्न भिन्न करके वृष्टि में सहायक होता है। विद्युत रूप इंद्र जो मेटाफर का प्रयोग है, रूपक का प्रयोग, आरोपण, इसको इस रूप में हम देख सकते हैं कि वह किस रूप में कल्याण कारक है हमारे लिए, क्योंकि वर्षा का जल सूर्य की किरणों से पूर्ण होने के कारण पुष्टिकारक और समृद्ध है। यह भी हम सबको पता है कि अगर वृष्टि का जल हो, जो वर्षा का जल है, उससे अन्न का जो वैशिष्ट्य है वह, और कृत्रिम जल से जो अन्न का वैशिष्ट्य है उसके पार्थक्य है। विज्ञान ने इसको भी सिद्ध किया है कि दोनों के अन्न में, चाहे पुष्टत्व की बात हो या आयु की बात हो, जो इसको आयुर्घृतम हमारे यहाँ कहा गया है, तो यह भी उसमें वर्णित है। तो वर्षा वृष्टि के महत्व कृषि कार्य के लिए, अन्न धान्य शाकादि के लिए भी पूर्ण रूप से सर्वविदित है। प्राणी मात्र भी देव का ही अंश है, यह तो हमारा शास्त्र मानता ही है। जीवो ब्रह्मणा परः तत्त्वमसि इत्यादि जितने हमारे सारे उपनिषद वाक्य हैं, वह इसको सिद्ध करता है अद्वैत भाव में कि हम उसी परमात्मा के अंश हैं। अज्ञान वसात आवरण वसात तम द्रष्टुम न शक्नोमि, को मैं देख नहीं पा रहा हूं क्योंकि हमारे पास उतना योग बल नहीं है, तपोबल नहीं है, उतनी साधना नहीं है। बट हम अगर उसी के अंश हैं परमात्मा के, तो अतः देवता गण भी अपने अंश के जीवन हेतु प्राकृतिक संपदा को वर्तित करती है, प्रस्तुत करते हैं। अतः उस मार्ग में बाधक असुर का विनाश करने पर इंद्र का अभिनंदन सर्वथा समुचित है। यही भारतीयों का इतिहास भी है। ऐतिहासिक पराक्रम जो शब्द जोड़ा गया है आदरणीय शुक्ल जी के द्वारा और शंकर शिक्षायतन जो संस्था है इसके द्वारा, तो पर मैं बस यही 2 पंक्ति कह पाऊंगा कि यह जो ऐतिहासिक तत्व है, तो यह हमारे पूरी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, अगर हम उसको वेदादि से ही चलकर और आज तक आए, या वेद से पूर्व भी जो ओझा जी ने सिद्ध किया है, तो ये तो हमारा सदैव यही हमारी परंपरा रही है कि पराक्रम का ही इतिहास है।
जब जब पराक्रम हमारे किसी भी शूरवीर के द्वारा या पराक्रमी के द्वारा होता है तो हम इस तरह का गुणगान है, उसका अभिनंदन है। मुझे हिंदी की 2-3 पंक्ति याद आती है। दिनकर दिन ने लिखा है, हटो व्योम के मेघा पंथों, स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा, दूध खोजने हम आते हैं। ये लिखा है ओंकार में। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यहां अगर आप देखेंगे इंद्र विजय में जो ऋषियों के द्वारा गुणगान किया गया है, नामधारी सिंह दिनकर भी वही गुणगान कर रहे हैं अपनी रचना में। चाहे जयशंकर प्रसाद की रचना हो या हमारा समग्र साहित्य की रचना हो, परवर्ती साहित्य की रचना हो, अन्य भारतीय भाषाओं की रचना हो, कि केवल संस्कृत भाषा नहीं, संस्कृत भाषा में निबद्ध साहित्य ही नहीं, बल्कि मैं तो मानता हूं कि हमारी जो 22 भाषाएं जो वर्तमान में संविधान में स्वीकृत हैं अष्टम अनुसूची में, उन 22 भाषाओं में निबद्ध समग्र साहित्य पर ही जो हमारा ये मधुसूदन ओझा जी के द्वारा वर्णित है और वेदादि जो हमारा प्रकर्ष है, उसी का उद्बृंघन है, वह का वर्णन उसमें भी। तो जो ऐतिहासिक पराक्रम वर्णित है, वह ऐतिहासिक पराक्रम हमें यहाँ भी दिखता है और इसीलिए उस पराक्रम को सदैव हमने उसकी वंदना की है। आप उसकी एक पंक्ति और देखिए, उन्होंने महाभारत में जब वो रश्मिरथी में वर्णन करते हैं तो लिखते हैं कि भाई हमें कमजोर लोग नहीं चाहिए, इंद्र जैसा ही पराक्रमी चाहिए। तो कहते हैं, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दो, उनको स्वर्ग दे, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। तो हमें अर्जुन और भीम चाहिए, जैसे इंद्र जैसे पराक्रमी राजा चाहिए, वैसे ही अर्जुन और भीम जैसा पराक्रमी भी चाहिए, ताकि वो जो कार्य इंद्र ने किया वह कार्य तत्पश्चात इस के जो लोग हैं उनके द्वारा भी किया जा सके। तो यह जो ज्ञान की धारा है, यह इस रूप में निरंतर विकसित होती है और यह पराक्रम ऐतिहासिक रूप में हमारे समग्र साहित्य में वर्णित है।